आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें कह रहा है लेट एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, सी एक मैट्रिक्स है -2 5 3 4। हमको ये तीन मैट्रिक्स दी हुई है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमको कह रहा है a प्लस बी का हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसका अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन अब क्या है, a प्लस बी। अब a प्लस बी को मैट्रिक्स किस तरह से ऐड होती है, जैसे हमने a मैट्रिक्स लिखी 2 4 3 2, फिर हमने b मैट्रिक्स लिखी प्लस मैट्रिक्स b 1 3 -2 एंड 5। ये हमने मैट्रिक्स लिख दी। अब हमको इनको ऐड करेंगे किस तरह से ऐड होता है, इसके लिए हमने एक पहले से इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। जैसे इस ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 और 1। जैसे यहाँ हम लिख के दिखाते हैं 2 प्लस 1। अब इस मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस 4, फिर इस तरह से इसका 3 -2 जो कि वो माइनस का है, फिर इसका 2 प्लस 5 और मैट्रिक्स इनका ऐड होकर कितना आ गया, 1 और 2 और 1 3 7 1 और 7। ये हमको इसका पहले फर्स्ट का पार्ट का आंसर मिल गया। यानी कि हमने ए मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी थी, हमने इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास में जो आंसर आया वे ये आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, a माइनस बी। सेकंड पार्ट में हमको मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स a लेंगे। मैट्रिक्स a क्या है 2 4 3 2, मैट्रिक्स माइनस फिर मैट्रिक्स b 1 3 -2 एंड 5। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। इनका सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने सिखाया है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टी। हमने इसमें मैट्रिक्स की ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टी के बारे में हमने जिसमें बात की है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस चिन्ह की इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हमारा जो का तो होगा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ बचा कितना, प्लस। फिर मैट्रिक्स ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब हम इनको जिस तरह से अभी हमने ऐड किया, इस तरह से फिर हम इनको ऐड कर लेंगे। जैसे 2 प्लस का 1 माइनस का, जब 2 में से 1 गया बच्चे कितने 1, 3 4 में से 3 गया 1, 2 में 3 और 2, ये भी प्लस का और ये प्लस का, ये ऐड हो गए, कितने हो गए 5। ये प्लस का और ये माइनस का, अब प्लस के कम और माइनस के ज़्यादा तो बचे कितने माइनस के 3। ये इनका सब्ट्रैक्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट का जो आंसर हुआ हमारा ये रहा। अब हम इसका चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3a - c। इसको सोल्यूशन करना है। अब 3 जो का तो और a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, ये है 2 4 3 2, फिर माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, माइनस के 2 5 3 और 4, ये हमारे पास में सी मैट्रिक्स है। अब ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके बाहर एक संख्या है, पहले उसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके भी और इसके भी, इसके यानी कि अगर कोई संख्या बाहर होगी तो उसके जो मैट्रिक्स होगी उसके सभी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 6, इसकी इसमें करेंगे 3 4 जा 12, इसकी इसमें करेंगे 3 4 जा 9, 3 2 जा 6, फिर इसको हम प्लस कर लेंगे और मैट्रिक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। उसके बाद हमको ऐड कर दे, जैसे 6 प्लस के और 2 प्लस के कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 12 प्लस के और माइनस के 5, 12 में से 5 गए बच्चे कितने 7। अब 9 प्लस के और 3 माइनस के, 9 में से 3 गए बच्चे कितने 6, 6 में से 4 गए बच्चे कितने 2। ये हमको इनका थर्ड सोल्यूशन मिल गया। इस क्वेश्चन का हमको थर्ड पार्ट का आंसर मिल गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ए बी। अब ए बी दो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में
1 3 माइनस के 2 एंड 5, ये हमारे पास में बी मैट्रिक्स है। अच्छा, इनके बीच में साइन क्या है, इनके बीच में आपस में मल्टी का साइन है, यानी कि हमको मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी में क्या करनी है, हमको इनको मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी कि 2 की 1 में 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस आ गया, 4 2 जा 8। अब फिर इसकी फर्स्ट रो की इसके इसके सेकंड के साथ होगी, ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी। 3 की मल्टीप्लाई 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, अब 4 की मल्टीप्लाई 5 के पास प्लस के 20। अब इसके सेकंड रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 3 की 1 3, फिर 2 की 2 के साथ माइनस के 2, फिर इसी की अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 की 3 के साथ 9, 2 की 5 के साथ 10। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब हम इनको सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माइनस के 8 में से जब 2 गया तो बचे कितने, माइनस के 6, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 19। इस तरह से हमने इसका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसका 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, बी ए। अब हमको एक मैट्रिक्स बी है और ए है, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, 1 3 माइनस के 2 एंड 5, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, 2 4 3 2। ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास में। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है फिर से समझो, इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी और फिर वो ऐड होगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया 2 1 जा 2, फिर इसकी इसके साथ हुई प्लस 3 3 जा 9। अब इसी के इसके साथ होगी, यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ 4 3 2 जा 6। अब इसके सेकंड रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ होगी मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ ही माइनस के 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुई प्लस के 15, फिर अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी माइनस का 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस का 10। इस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। अब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे और ये भी आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ये ऐड होगा कितना हो गया, ये 11, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 11 और ये कितना हुआ 2। इस तरह से हमने इसका 5 पार्ट भी सॉल्यूशन कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। इससे पीछे हमने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रखा है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।